हे फ्रेंड्स, आई एम साहिल शर्मा। हाजिर हूँ मैं आज पिक ए कार्ड रीडिंग लेकर। आज हम देखेंगे अगले आने वाले 72 घंटे हमारे लिए कैसे जाने वाले हैं। उसके लिए हमने 3 पाइल्स चुनी है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। इन पाइल्स के ज़रिए हम देखेंगे कि हमारी करंट और आने वाली फ्यूचर सिचुएशन कैसी होगी और ये एंजल टैरो डेक हमें क्या मैसेजेस देंगे। कोई काम अगर हमने सोच के रखा है तो क्या वो पूरा होगा या नहीं होगा। इसमें येस नो कार्ड भी है, टाइमिंग कार्ड भी है और एक एंजल टैरो डेक का मैसेज कार्ड भी है। तो हम देखेंगे हमारे आने वाले 72 घंटों के लिए यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देना चाहती है। तो ये 3 पाइल्स हैं आपके सामने, आप इनमें से कोई एक चुन सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल अट्रैक्ट कर रही हैं तो आप एक से ज़्यादा भी चुन सकते हैं। मैं टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से अपनी टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग जो भी पाइल आपने चुनी है डायरेक्ट वहाँ पर जाकर अपनी रीडिंग सुन सकते हैं, जो भी पाइल आपने चुनी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं 30 सेकंड के लिए ये पाइल्स आपके सामने ऐसे ही रखता हूँ। आप इनमें से जो भी आपको अट्रैक्ट करती है पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, इनमें से कोई भी पाइल आप चुन सकते हैं। अब हम 30 सेकंड के लिए पॉज रखेंगे और उसके बाद आप चुन सकते हैं। चलिए, तो आपने पाइल्स चुन ली होंगी आपकी पसंद की। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हम स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से। तो हम थोड़ी जगह बना लेते हैं और देखते हैं पाइल 1 में क्या कार्ड्स हमारे सामने आते हैं। इनको हम थोड़ी सी पीछे कर देंगे ताकि हमारे लिए जगह बनी रहे। हर पाइल में आपको करंट और फ्यूचर सिचुएशन के लिए 3-3 कार्ड मिलेंगे। ठीक है, इनको हम बाद में देखते हैं एंजल टैरो डेक हमें क्या मैसेज और येस नो में क्या आंसर देती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी। ये है 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, ये है करंट सिचुएशन। 3 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट पोजीशन। ओके, और ये है हमारे पास चैरियट। ओके, इसको हटा देते हैं। अब फ्यूचर है हमारे पास 9 ऑफ कप्स, नाइस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। और किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। ठीक है, तो ये है हमारे पास 6 कार्ड। ये 3 कार्ड जो हैं वो करंट सिचुएशन बताएंगे और ये जो 3 कार्ड हैं ये हमारे आने वाले 72 घंटे की फ्यूचर सिचुएशन बताएंगे कि हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी हमारे साथ हो सकती है आने वाले 72 घंटों में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 1 बाय 1 करंट सिचुएशन हमारी क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम क्या ऐसे काम करने वाले हैं जिससे ये वाली फ्यूचर सिचुएशन बन रही है अगले 72 घंटों में। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले है हमारे पास करंट सिचुएशन में 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ठीक है, तो देखिए अगर ये 3 ऑफ कप्स सीधी पोजीशन में हमारे पास आते हैं तो इसका मतलब होता है कोई हैप्पीनेस, कोई भी आपका जो काम है जो जिस पे आपने एफ़र्ट लगाया है उसका रिज़ल्ट आपको अपनी उम्मीद से ज़्यादा मिला। बट हमारे पास ये कार्ड आया रिवर्स पोजीशन में, तो कुछ ना कुछ आपका करंट सिचुएशन में कुछ एंड हुआ है या कुछ एंड होने की कगार पर है, यानी कि एंड होने वाला है। और साथ ही साथ एक साइड पर कुछ एंड हो रहा है और दूसरी साइड पर आपको कुछ अचीवमेंट्स भी मिल रही हैं या मिलने वाली हैं। ठीक है, ये लाइफ में किसी भी फील्ड में हो सकता है आपका। ठीक है, मुझे ये करियर फेज़ में ही लग रहा है। हो सकता है कि कुछ रिलेशन से रिलेटेड चीज़ें आपकी एंड हो रही हैं और करियर से रिलेटेड कुछ आपको अचीवमेंट मिली है। ठीक है, क्योंकि दूसरा कार्ड जो है वो यही बताता है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपने कुछ सेटअप किया है
हो सकता है कुछ नया वेंचर आपने सेटअप किया है, कुछ नई कंपनी, कुछ एंटरप्राइज़ आपने सेटअप की है और उसके लिए आपने बहुत सारे एफ़र्ट्स भी लगाए हैं, ठीक है। और द चैरियट आपको दिखाता है अपराइट पोजीशन में कि आपको ये सेटअप करने में काफ़ी एफ़र्ट्स भी लगाने पड़े हैं अपने, ठीक है। तो ये आपकी करंट सिचुएशन है। एक साइड पे आपका कुछ एंड हुआ है, हो सकता है रिलेशन से रिलेटेड हो, बट एक साइड पे आपने कुछ अचीव भी किया है। ये आपकी अचीवमेंट हो सकती है जो आपने कुछ नया सेटअप किया हो या कुछ नया प्रोजेक्ट मिला हो। अगर आप जॉब में हैं तो, किसी की जॉब कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कुछ नया प्रोजेक्ट मिला हो, उसमें आपको किसी तरह की कोई अचीवमेंट मिली हो करंट सिचुएशन में, और वो प्रोजेक्ट को हैंडल करने में आपने बहुत मेहनत भी करी है और बहुत मुश्किलों का सामना भी किया है। तो ये आपकी करंट सिचुएशन है, या अभी भी आपका वो प्रोजेक्ट कंटिन्यू है, ठीक है, और उसमें आप ऑलरेडी बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और बहुत मुश्किलें भी आ रही हैं। तो ये आपकी करंट सिचुएशन दिखाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्यूचर में क्या है। फ्यूचर में हमारे पास है 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ठीक है। तो ये जो 3 कार्ड हैं, ये कार्ड हमें बताते हैं कि हम क्या अचीव करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 9 ऑफ कप्स की। तो ये आपको दिखाता है सक्सेस, आपकी अचीवमेंट, जो आपने हार्ड वर्क अभी कर रहे हैं या आपने किया है अपने करंट प्रोजेक्ट में या अपनी करंट कंपनी को सेटअप करने में, कुछ नया काम सेटअप करने में, जिसमें आपको बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। नो डाउट आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा ये काम सेटअप करने में, पर ये कार्ड हमें दिखाता है कि आने वाले 72 घंटों में आपको कुछ ना कुछ सक्सेस ज़रूर मिलेगी, जिससे आपको बहुत खुशी होगी। देखिए ये आदमी कैसे बिना किसी टेंशन के आराम से बैठे हुए हैं, एक पोज़ बनाकर, जो कि हैप्पीनेस को दिखाता है, ठीक है। और ये 9 कप्स जो हैं ये सारी इनकी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, अगर हम एग्ज़ाम्पल से बात करें, अगर आप क्रिकेट मैच भी खेलते हैं तो जब आप फाइनल जीतते हैं तो आपको एक कप मिलता है, वो आपकी अचीवमेंट होती है। तो इस इंसान ने जो भी हार्ड वर्क किया है ये इनकी अचीवमेंट है। तो यस, आपको अपने हार्ड वर्क का रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर फाइनल रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो यस, आपको पॉजिटिव चीज़ें बहुत दिखाई देंगी। आने वाले 72 घंटों में कोई पॉजिटिव मैसेज दिखाई देगा जिससे आपको बहुत खुशी होगी। कोई ऐसा इंसिडेंस होगा आपके हार्ड वर्क से रिलेटेड, उसके रिज़ल्ट से रिलेटेड, जो आपको बहुत खुश कर देगा, ठीक है। और दूसरा कार्ड हमारे पास था क्वीन ऑफ पेंटिकल। जब आपको अचीवमेंट मिलेगी, आपने हार्ड वर्क किया, यहाँ पर आपने प्रॉब्लम्स को फेस किया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया अपना कुछ काम सेटअप करने में या किसी प्रोजेक्ट को हैंडल करने में, वहाँ इस सारी एफ़र्ट्स के बाद आपको यहाँ पर अचीवमेंट मिली और आपको अपने करियर में, अपनी लाइफ में बैलेंस मिल रहा है, सिक्योरिटी फ़ील हो रही है। आने वाले 72 घंटों में आप बहुत खुद को सिक्योर फील करेंगे अपने सारे हार्ड वर्क के रिज़ल्ट को देखकर, और अंदर ही अंदर बहुत खुश भी होंगे आप। हो सकता है अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वन के साथ आप इन्जॉय भी करें मोमेंट को बहुत अच्छे से, ठीक है। और ये थर्ड जो दिखाता है कार्ड, ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि है रिवर्स पोजीशन में, ठीक है। सिर्फ एक ही कार्ड हमारे पास फ्यूचर सिचुएशन में आया है जो कि रिवर्स है, ठीक है। एक हमारे पास आया था करंट सिचुएशन में, जो कि दिखाता है कि कुछ आपका एंड भी हो रहा है एक साइड पे, और एक साइड से आपको कुछ अचीवमेंट्स भी मिल रही हैं। और फ्यूचर में भी आने वाले 72 घंटों में ये कार्ड दिखाता है कि कुछ पॉलिटिक्स होगी, बट आपकी सिक्योरिटी इतनी अच्छी है, आपने जो हार्ड वर्क किया है उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा है, उससे आप इतना सिक्योर फील करेंगे कि आप इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। ये आपको उतना नुकसान नहीं देगा। हर काम में पॉलिटिक्स ज़रूर होती है, हो सकता है आपके ऑफिस में हो या कलीग्स आपस में कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, बट आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, बस अपनी अचीवमेंट पर ध्यान रखिए, ठीक है। और उस अचीवमेंट के साथ जो आपकी लाइफ में सिक्योरिटीज़ आ रही हैं, बैलेंस आ रहा है, उसको एंजॉय कीजिए। ये चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है।
तो ये आपकी आने वाले 72 घंटों के मैसेजेस हैं, सिचुएशंस हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या मैसेज दे रही है आने वाले 72 घंटों के लिए। तो जो हमने ये सेलेक्ट किए हैं, जो हमारे पास ये निकला है रिज़ल्ट, वो क्या दिखा रहा है। ठीक है, ये वाला जो कार्ड है ये हमें दिखाता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। अगर आप इस पर ध्यान देते हैं तो आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको इस पर अपना टाइम वेस्ट करना है, अपनी एनर्जी इस पर वेस्ट करनी है, या फिर जो आपने अचीव किया है और जो बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है आपको उसको एंजॉय करना है। ठीक है, आपको ये ध्यान देकर चलना है। अगर आप इस पर अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे तो आप अपना मेंटल पीस खो देंगे। आप इसी के ऊपर कंसंट्रेट लगाकर खुद को परेशान करेंगे। अपना जो मोमेंट है जो आपको एंजॉय करना चाहिए, ये वाला जो मोमेंट है सक्सेस और बैलेंस का, ये आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान से सोचना है आपको किस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है। ठीक है, रोमांस रोमांस दिखाता है कि ये जो खुशी आपको मिलने वाली है अचीवमेंट और बैलेंस के साथ, आप अपने पार्टनर के साथ, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, करना भी चाहिए आपको। ये खुशी आपको अपने लव्ड वंस के साथ मिलकर शेयर करनी चाहिए और कुछ अच्छे पल उनके साथ बिताने चाहिए। बहुत हार्ड वर्क के बाद आपको ये सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है आपकी पाइल 1 वालों की। ठीक है, तो ये दिखाता है कि आप बहुत अच्छे से अपना टाइम भी स्पेंड करेंगे, बहुत खुशी के साथ। हो सकता है कहीं बाहर डिनर पर जाएं अपनी वाइफ को लेकर, या अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने लव्ड वंस को लेकर। ठीक है, और जो अचीवमेंट्स होंगी, ये कार्ड भी यही दिखा रहा है इन द नियर फ्यूचर। अब इन द नियर फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया जाता है। इसका मतलब है कि इन द नियर फ्यूचर आने वाले समय में, अब हम बात कर रहे हैं अगले 72 घंटों की, तो ये कार्ड उसको कंफर्म करता है कि आने वाले 72 घंटों में कुछ ना कुछ आपके पास पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर आएगी, पॉजिटिव मैसेज ज़रूर मिलेगा। ठीक है, जिससे आपकी लाइफ में भी चेंजेस आएंगे, आपका बैलेंस बनेगा आपकी लाइफ में भी, आपको हैप्पीनेस मिलेगी और आपको अचीवमेंट्स भी मिलेंगी। अगर अचीवमेंट्स फिज़िकली या आपको डायरेक्ट अचीवमेंट्स नहीं मिलती हैं तो उनके इंडिकेशंस, उनके मैसेजेस मिलेंगे कि बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है अचीवमेंट्स जो आपने हार्ड वर्क किया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बहुत अच्छी रीडिंग है पाइल 1 वालों की। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बस ध्यान रखिए कि आपको गलत जगह पर एनर्जी नहीं वेस्ट करनी है। अपनी एनर्जी अच्छी जगह लगाइए। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत मुश्किलों का सामना भी किया है और एक ख़राब फेज़ एंड भी हुआ है, और आपको साथ के साथ अचीवमेंट्स भी मिल रही हैं। ये कार्ड भी अचीवमेंट्स को दिखाता है और ये कार्ड जब रिवर्स आता है तब भी वो अचीवमेंट्स को दिखाता है। तो आपका ये कन्फर्मेशन है। ठीक है, तो अपनी अचीवमेंट्स पे कंसंट्रेशन रखिए और अपने अच्छे मोमेंट्स को अच्छे से एंजॉय कीजिए। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ बाहर जाइए, घूमिए, एंजॉय कीजिए। शॉपिंग पर ले जा सकते हैं जिससे आपका मूड भी अच्छा होगा और आपके लव्ड वंस का भी, उन्हें कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। ठीक है, डिनर पर ले जा सकते हैं। तो ये हो गई पाइल 1 वालों की रीडिंग ख़त्म। अब हम मूव करते हैं पाइल 2 वालों की तरफ। ठीक है, थैंक यू पाइल 1। और अगर आपने 2 पाइल्स चूज़ की थी तो आप अभी भी बने रह सकते हैं, और अगर आपको वैसे भी पूरी वीडियो देखने का मन है तो आप वैसे भी बने रह सकते हैं। ठीक है, इसको हम साइड में कर देते हैं। अब देखते हैं पाइल 2 वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं। इनको अभी हम साइड में रख देते हैं, बाद में देखेंगे इन मैसेजेस को। पहले हम देखते हैं हमारी करंट और फ्यूचर सिचुएशंस क्या कहती हैं। ओके, 6 of Pentacles and then 5 of Pentacles, then Kings of Cups। ओके, तो ये है आपकी करंट सिचुएशन। ये है 2 of Cups जो कि है रिवर्स पोजीशन में, और ये है 6 of Cups, ये भी रिवर्स में, और डेविल कार्ड ये भी रिवर्स में
फ्यूचर पूरा ही रिवर्स है गाइस। क्या चल रहा है लाइफ में? चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके करंट कार्ड्स। करंट सिचुएशन आपकी क्या कह रही है? आप किसी काम के लिए फ़िनेंस अरेंज कर रहे हैं क्या? कुछ ऐसा है जो कि दिखा रहा है। आपको कहीं से अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि आपको फ़िनेंस अरेंज हो सकते हैं और आपको बहुत ज़रूरत भी है फ़िनेंसेस की। हो सकता है अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए, मैनेज करने के लिए, या फिर किसी ऐसे प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए जहाँ पर आपके फ़िनेंसेस की कमी से लैग कर रहे हैं आप और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आप बहुत जगह पर ट्राई कर रहे हैं फ़िनेंसेस के लिए, ठीक है। बाकी डिटेल में देखते हैं ये कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। ओके, तो आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है। मे बी आपको कोई काम स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके लिए आप फ़िनेंस अरेंज कर रहे हैं। आपने बहुत जगह अप्लाई भी किया है, आप इधर से उधर बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं फ़िनेंस अरेंज करने के लिए। और ये कार्ड आपको दिखाता है कि आपको एक जगह से पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, आपको उम्मीदें दिख रही हैं कि एक जगह से आपके फ़ाइनेंस हो सकते हैं। और ये वो आदमी है, कोई मेल है जो आपकी हेल्प करेगा फिनेंसेस से आपके काम को सेटअप करने के लिए, ठीक है। भले ही वो, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई नया वेंचर सेटअप कर रहे हैं, तो हो सकता है वो इक्विटी के बदले आपको फंड्स देने की बात कर रहा हो या आप कोई लोन अप्लाई करें। बट जो भी फाइनेंशियली आपको हेल्प करेगा वो एक मेल होगा, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन दिखा रहा है करंट सिचुएशन में कि जो आप फिनेंसेस के पीछे भाग रहे हैं फिनेंसेस अरेंज करने के लिए, वो आपके अरेंज हो जाने चाहिए। या फिर आपको ऐसा कोई मैसेज भी मिल रहा है कि हाँ जी, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको फिनेंसेस अवेल करवा के देंगे जिससे आप अपना काम सेटअप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोई ऐसा मैसेजेस आपको मिल रहे हैं अभी, या फिर फाइनेंस की ही हो सकता है फाइनल डीलिंग कर रहे हो आप, ठीक है। बट जो आपका काउंटर पार्ट रहेगा, जो आपकी हेल्प कर रहा है, वो एक मेल होगा। चाहे आप फीमेल हैं या मेल हैं, आपको हेल्प एक मेल से ही मिलेगी। तो अब देखते हैं आपकी फ्यूचर सिचुएशन, यानी कि आने वाले 72 घंटे क्या बता रहे हैं। आने वाले 72 घंटों में क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये कार्ड हैं आपके आने वाले 72 घंटों के लिए। करंट सिचुएशन आपकी बहुत अच्छी है गाइस। आप जो मेहनत कर रहे थे वो आपको मिलने वाला है, या उससे रिलेटेड गुड न्यूज़ मिलने वाली है। कोई आपके सर्कल में आने वाला है, कोई लाइफ में आने वाला है जो आपकी हेल्प करने वाला है, कर सकता है, या ऑलरेडी आप उस प्रोसेस में चल रहे हैं जहां आपको हेल्प प्रॉमिस की जा रही है। तो अब देखते हैं आने वाले 72 घंटों में क्या रिज़ल्ट हैं। सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया था 2 ऑफ कप्स रिवर्स डायरेक्शन में। सेकंड कार्ड था हमारे पास 6 ऑफ कप्स, ये भी रिवर्स डायरेक्शन में था। और तीसरा था हमारे पास डेविल। तो ये 3 कार्ड हमारे फ्यूचर के लिए हैं। तो ये 2 ऑफ कप्स दिखाता है जो ऑफ़र आपके पास आ रहा है यहाँ से आपकी फाइनेंशियल हेल्प के लिए। तो जो ये पर्सन आ रहा है ये आपको कुछ ऑफ़र करेंगे, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने पड़े, कुछ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हो सकता है आपका, ठीक है, जिससे आपको फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है। और ये डेविल जो रिवर्स है, इसका ध्यान रखिएगा गाइस। कुछ भी आप ब्लाइंडली साइन मत कीजिएगा। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपको साइन करना पड़ रहा है मनी अरेंज करने के लिए स्पेशली, तो आप हर एक डॉक्यूमेंट को, एक एक लाइन को अच्छे से थॉरली पढ़िए। कंफर्मेशन होने के बाद ही, जब आप सेटिस्फाई होंगे कि हाँ सब कुछ आपके फेवर में ही होगा, कुछ आपके साथ चीटिंग नहीं होगी, तभी आप साइन कीजिएगा। वरना हम कई बार गलती करते हैं, जब पैसा आता दिखता है तो हम फटाफट से जल्दी जल्दी में बिना सोचे समझे, बिना देखे साइन कर देते हैं, पूरा पढ़ते भी नहीं डॉक्यूमेंट को। बट आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। नो डाउट आपके पास ऑफ़र आएगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आएगी, ठीक है।
या फिर मैसेज आ सकता है कि हाँ जी हम डॉक्यूमेंट आपको भेज रहे हैं आपके साइन के लिए। बट उस पर साइन करने से पहले जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट, हो सकता है न्यू कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हो रहा हो, पहले आपने उनसे ऑलरेडी फिनेंसेस ले रखे हों, आपके पास ख़त्म हो गए हों, आप फिर से मांग रहे हैं, उन्होंने फिर से आपको प्रॉमिस किया कि जी हम और देंगे, बट वो कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यूअल कर रहे हैं कुछ न्यू डिमांड्स के साथ, कुछ न्यू कंडीशंस के साथ, तो उस पूरे डॉक्यूमेंट को आप ज़रूर पढ़िएगा। बिना पढ़े, एक एक लाइन को बिना पढ़े आप साइन मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका फ्यूचर सिचुएशन होगा। अभी तक आपकी रीडिंग पॉजिटिव ही लग रही है मुझे। बस आपको इस कार्ड का ध्यान रखना है, आपको जो भी डॉक्यूमेंट मिलेगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, बॉन्ड मिलेगा, आपको उसको अच्छे से पढ़ के कंफर्म होने के बाद ही आपको उस पर साइन करना है। आप देखते हैं हमारे पास डिवाइन मैसेज क्या है। सबसे पहला है नो, यानी कि जो भी ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होगा आपको उसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये डिवाइन का मैसेज है, ठीक है। अगर उसमें आपको लगता है कि कुछ भी रिस्की है, कुछ भी मैनिपुलेट करके लिखा गया है, तो आप उसके लिए आगे मत बढ़िएगा। नो डाउट आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है अभी करंटली, बट ये आपके लिए सेफ़ रहेगा अगर आप इसको डिसकंटिन्यू करते हैं तो, अगर आपको कुछ भी रिस्की लगता है तो, ठीक है। और अगर आप इसको डिसकंटिन्यू करते हैं तो ये होगा कब से, अभी से 1 साल का टाइम, उसके विदिन में आपका बहुत अच्छी जगह से, बहुत फ़ायदे की जगह से आपको फाइनेंस अरेंज होंगे। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, ठीक है। देखिए, पीसफुल रेजोल्यूशन, अगर आप इस चीज़ को, अगर ये मैनिपुलेटिव चीज़ आपको लगती है, थोड़ी सी भी धोखाधड़ी लगती है आपको, तो आप उसको अगर कंटिन्यू नहीं करते हैं, डिसकंटिन्यू करते हैं, तो जो आपको अभी से 1 साल के अंदर मिलेगा, ये सब आपके साथ होगा अगले 72 घंटों में, ठीक है। तो जो आपके साथ अगले 1 साल के बीच में होगा, इसको रिजेक्ट करने के बाद अगर ये आपको डाइसी लग रहा है या कुछ भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, बिना पढ़े साइन मत कीजिएगा। तो जो इसके बाद आपके साथ अगले 1 साल के बीच में जो भी होगा, वो आपके लिए बहुत पीसफुल रेजोल्यूशन लेकर आएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगा। जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उन सब से आपको मुक्ति मिलेगी, ठीक है। आप अपना काम अच्छे से सेटअप कर पाएंगे, सब कुछ ग्रो करेगा अच्छे से। जो भी होगा सोच समझ के कीजिएगा, जो भी एक्शन लेंगे, ठीक है। तो ये रीडिंग है पाइल 2 वालों के लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आपके साथ रेजोनेट करें पाइल 1 की रीडिंग भी और पाइल 2 की रीडिंग भी, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़रूरी नहीं है सब कुछ रेजोनेट करे, बट स्टिल जितना भी रेजोनेट करता है, आपकी करंट सिचुएशन, फ्यूचर सिचुएशन, या फिर कंप्लीट रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं भी रेजोनेट कर रही है, आप तब भी फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। मैं हमेशा ओपन हूँ फीडबैक्स के लिए भी, ठीक है। इसको भी अब हम साइड में रख देते हैं। ये पाइल 2 की भी हो गई रीडिंग। अब हम निकालते हैं पाइल्स 3। तो पाइल्स 3 के लिए हम देखते हैं पाइल 3 में हमारे पास क्या क्या कार्ड्स हैं। इनको रखिए साइड में। यस, द लवर्स पहला ही कार्ड अच्छा है। उसके बाद है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके गुड। उसके बाद है 8 ऑफ wands, जो कि है रिवर्स में। ये आपकी है करंट सिचुएशन। फ्यूचर में है मैजिशियन, क्या कुछ जादू करने वाले हैं। उसके बाद है डेथ, ओके। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ग्रेट, वेरी नाइस कार्ड्स। तो ये है पाइल 3 वालों की करंट और आने वाले 72 घंटों की फ्यूचर सिचुएशन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पाइल 3 वालों की करंट सिचुएशन क्या कह रही है। द लवर्स कार्ड,
आ जाओ भाई, क्यों चिपक रहे हो? अरे आ जाओ यार। ओहो, ओके। 4 ऑफ सॉर्ड्स। बताइए, कार्ड्स का भी उठने का मन नहीं है। अरे उठ जाओ यार, तुम इधर से आओ ज़रा। ओके, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, द लवर्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। ठीक है, तो ये जो कार्ड हैं तीनों, ये जो तीनों कार्ड्स हैं ये आपको बताते हैं कि करंट सिचुएशन में अभी अभी आपकी लाइफ में कोई एंटर हुआ है। वो आपका पार्टनर भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, या फिर पर्सनल लाइफ में भी आपको कोई पसंद आया, वो आपकी लाइफ में एंटर हुआ है, नया नया रिलेशन स्टार्ट हुआ है। क्या ऐसा है गाइस? अगर ऐसा है तो वो कोई भी पार्टनर है, किसी बात पे आप लोग का कुछ झगड़ा हुआ है, सॉरी गाइस, मुझे बीच में वीडियो को पॉज करना पड़ा क्योंकि एक कबूतर था बेचारा, बालकनी में फंस गया था। तो उसको उड़ने की जगह नहीं मिल रही थी, तो उसको थोड़ा हेल्प करके आया उड़ाने के लिए। तो हम कहाँ पर थे? ओके, तो आप लोग की लाइफ में कोई एक नया पार्टनर एंटर हुआ है, या तो आपका वो लव पार्टनर है या फिर आपका कोई बिज़नेस पार्टनर है। ज़्यादातर मुझे ये लव पार्टनर ही लग रहा है। आपको कोई पसंद आया है और वो अभी अभी आपकी लाइफ में एंटर हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट आपकी किसी चीज़ को लेकर उसके साथ थोड़ी सी तू मैमा हुई है, हल्की सी नोक झोंक हुई है। मैं उसको फ़ाइट नहीं कहूँगा, नोक झोंक हुई है। ठीक है, ये कार्ड थोड़ी सी नोक झोंक या फाइट्स को दिखाता है, बट हाँ अभी नया ही रिलेशन है, लवर्स कार्ड दिखा रहा है। तो हल्की सी कही सुनी हुई है आपकी दोनों में आपस में। अब आप थोड़ा सा अपने आप को सोलेस कर रहे हो, आप अपने आप को रेस्ट दे रहे हो सकता है आपने शायद 1 या 2 दिन आपस में बात भी नहीं की है, तो आप थोड़ा रेस्ट मोड में हो। आप अब जज कर रहे हो, एक्चुअल में आप सोच रहे हो कि क्या ये डिसीजन सही था, क्या ये पार्टनर एक्चुअल में वही था जो मुझे चाहिए। आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, सेकंड थॉट ले रहे हैं अपने अंदर ही, किसी से पूछ नहीं रहे हैं, बट अपने अंदर ही आप मेडिटेशन स्टेट में हैं और खुद से ही सवाल कर रहे हैं कि जो ये पार्टनर आया है क्या ये मुझे कभी समझ पाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली आपकी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की नोक-झोंक हुई है किसी एक टॉपिक को लेकर। ठीक है, तो ये आपकी करंट सिचुएशन है। ये पाइल 3 की रीडिंग मुझे पर्सनल लाइफ से ज़्यादा रिलेटेड लग रही है। ठीक है, तो अभी तक इसमें कुछ बिज़नेस से रिलेटेड या प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ नहीं है। आने वाले 72 घंटे क्या कहते हैं ये देखते हैं। ठीक है जी, आपका करंट सिचुएशन तो हमने देख लिया। ताज़े ताज़े प्यार में भी नोक झोंक हो गई। ओके, चलिए, तो आने वाले 72 घंटों में द मैजिशियन है, डेथ कार्ड है और किंग ऑफ स्वॉर्ड है। ये 3 कार्ड्स हैं जो आपके बिल्कुल अपराइट डायरेक्शन में है। आई गेस ये ठीक है, यहाँ पर भी है आपकी एक कार्ड है आपका रिवर्स में। ये सोच रहा था कि शायद ये इकलौता पाइल है जिसके रीडिंग में एक भी रिवर्स्ड कार्ड नहीं आया है, बट एनीवेज ओके, रिवर्स कार्ड्स तो आए हैं। तो हमारे पास हैं हमारे आने वाले 72 घंटों में ये 3 कार्ड्स, मैजिशियन, डेथ और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, देखते हैं ये क्या बताते हैं। देखिए, मैजिशियन कार्ड जो है ये दिखाता है डिप्लोमेसी को और स्किल्स को। आप में स्किल्स तो हैं कुछ भी चीज़ मैनिपुलेट करने की या सिचुएशन को मैनिपुलेट करने का। अगर कोई ऐसी सिचुएशन भी हुई है जिसमें अभी थोड़ी सी नोक झोंक हुई है या ऐसा कुछ है, तो आप उसको अपनी स्किल से मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, बट मुझे लग रहा है कि आप जो इतना सोच विचार कर रहे हैं यहाँ पर इस पार्टनर के लिए, जो हल्की सी नोक झोंक हुई है जिसके साथ आप यहाँ पर जो सोच विचार कर रहे हैं, उससे आप बहुत अथॉरिटी के साथ, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप शायद इस रिलेशन को कंटिन्यू ना करें। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, इंट्यूशंस भी आ रही हैं कि आप बहुत मैनिपुलेटिवली
बहुत सोफिस्टिकेटेडली शायद ये मैसेज कन्वे कर देंगे कि ये रिलेशन हम लोग के लिए नहीं हो पाएगा या ये वर्कआउट नहीं कर पाएगा, कुछ ऐसा। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट हाँ, ये जो आपका करंट रिलेशन जो अभी नया नया बना है, ये आपको रियलाइज़ करवा रहा है कि शायद ये वो नहीं है जो आपको चाहिए था। ठीक है, आपको कुछ ऐसा फ़ील हो रहा है, आप अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं और सिचुएशंस को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि क्या ऐसा हुआ, क्या होना चाहिए था और क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस थी भी और हैं भी। तो आने वाले 72 घंटे में आप अपना डिसीजन फाइनल करेंगे और उस पर्सन को जो भी है आप उसे क्लियरली बता देंगे, मैनिपुलेटिव वे में, नॉट एग्जैक्टली, मतलब डायरेक्ट आप हार्श वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे, बट आप स्टिल बता देंगे कि जी ये जो है ये वर्कआउट शायद नहीं करेगा, तो हमको, या हो सकता है आप थोड़े टाइम के लिए स्पेस भी ले लें। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आप डिस्टेंस मेंटेन करें, हो सकता है आप म्यूचुअली करें। सॉरी अबाउट दिस गाइस, आजकल बहुत सारे रेसर्स हो गए। ओके, तो बैक टू द रीडिंग जी। तो आप ये म्यूचुअली भी डिसाइड कर सकते हैं, दोनों आपस में डिस्कस करके, कि आप दोनों को थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करना चाहिए एक दूसरे के लिए। ठीक है, थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड कीजिए और फिर से सोचिए कि जो आपको चाहिए था क्या ये वही है। अगर आपको फिर भी लगता है तो कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज़ जहाँ तक मुझे फीलिंग आ रही है आप शायद इसको एंड ही करेंगे। ठीक है, आप रखने वाले हैं नहीं। अब देखते हैं एंजल मैसेजेस हमें क्या बताते हैं। नो, एग्जैक्टली। तो एंजल्स भी हमें बता रहे हैं, यूनिवर्स भी हमें बता रहा है कि ये आपके लिए नहीं बना है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं है। ठीक है, तो अपने डिसीजंस को इन लाइन कीजिए यूनिवर्स के साथ, और ये राइट टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये राइट टाइम नहीं है अभी इन सब चीज़ों के लिए। तो आप अभी थोड़ा सा टाइम लीजिए। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा कि अभी जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न मत लीजिएगा, बट आपको पॉजिटिव रहना होगा। ठीक है, पॉजिटिव रहिए थ्रू आउट, नेगेटिव कुछ मत सोचिए। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान की हमसे बने ही, कुछ लोग होते हैं जो नहीं बन पाती है जिनके साथ। ठीक है, तो इतना नेगेटिव कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहिए अंदर से। ठीक है, बट जहाँ तक यूनिवर्स के साथ आपके डिसीज़न जो हैं वो मैच कर रहे हैं तो आप मोस्ट प्रोबेबली नो की तरफ ही जाएंगे। बट मैं फिर से सजेस्ट करने का ट्राई करता हूँ आपको कि रादर दैन कि आप कंप्लीटली ख़त्म कर दें चीज़ें, आप थोड़ा सा स्पेस लीजिए, अकेले में टाइम स्पेंड कीजिए और फिर से एक बार सोचिए कि क्या ये वही है जो आपको चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स के अकॉर्डिंग ये सही टाइम नहीं है कोई भी आपको आंसर करने के लिए, सॉलिड आंसर करने के लिए या सॉलिड डिसीजन लेने के लिए राइट टाइम नहीं है। थोड़ा सा सोचिए और ठीक है, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। अगर और अकेले में आपको टाइम स्पेंड करना है तो वो कीजिए, बट सोच समझ कर ही आंसर कीजिएगा जो भी करेंगे। ठीक है, तो ये रीडिंग है पाइल नंबर 3 वालों की। ये एक ही ऐसी रीडिंग थी जो कम्प्लीटली मेरे हिसाब से लव लाइफ से रिलेटेड थी। बाकी दोनों पाइल 1 पाइल 2 दोनों की मिक्स्ड रीडिंग आई है, पर्सनल लाइफ से भी प्रोफेशनल लाइफ से भी। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अगर इनमें से कोई भी जो भी पाइल आपने सेलेक्ट की, एक या दो जो भी आपने सेलेक्ट की, अगर दोनों में से कुछ भी आपके साथ रेजोनेट करता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी। आपका कोई भी फीडबैक या ये जानकर भी कि आपके साथ रेजोनेट हुई हैं, आपकी करंट सिचुएशंस भी वैसी ही मैच कर रही थी जैसी रीडिंग ने बताई, और अगर मैच कर रही थी तो डेफिनेटली जो हमें यूनिवर्स ने मैसेजेस दिए हैं तीनों पाइल वालों के लिए, प्लीज़ उनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा और वो टाइमलाइन भी अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय फॉर टुडे।
कल फिर से मिलेंगे। बाय बाय।